दर्शन के अधिकारी तो आप हैं, पर आप कह रहे हैं कि सबको कराओ, तो चलो आपकी हम बात अधूरी नहीं छोड़ेंगे, पूरा करते हैं। कल सुबह आप सबको लेकर आ जाना, ठीक 10 बजे। ठीक है। राजा गए, गांव में डिंडोरा पिटवाया, सुनो सुनो कल सुबह जल्दी निकलना है, 6 बजे निकल चलना, भगवान से मिलना है। 10 बजे का टाइम दिया है भगवान ने, चलो कौन कौन चलेगा। नगर नगर गांव गांव तक खबर गई, सब तैयार। शाम को ही डिंडोरा पीटा, सब रात को इकट्ठे हो गए, कीर्तन भजन पूरी रात किया, सवेरे नहा धो के चल पड़े सारे लोग। चले सारे लोग कीर्तन करते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए, झूमते हुए, आज भगवान के दर्शन मिलेंगे, आज भगवान मिलेंगे, सब प्रसन्न थे। पर बेचारे क्या जानते थे कि रास्ते में माया का भी ढेर लगा है। आगे चले तो पैसों का ढेर लगा था। गांव वालों ने पहली बार, राजा की प्रजा ने पहली बार इतना पैसा देखा। अब राजा की सारी प्रजा पैसे देखकर पागल हो गई, उलझ गए पैसों में, चढ़ गए ढेर में और सब समेटने लगे। सब कह रहे हैं भैया हमें पता होता तो हम झोला लेके आते, पर बेचारे झोला लाए नहीं। जिनके गले में दुपट्टा था उसी पर झीना झपटी, दुपट्टा हमें दे दो हम बांधेंगे। नहीं, तेरा दुपट्टा थोड़ी हमारा, जिसका जितना बड़ा दुपट्टा वो उतना बड़ा आदमी बन गया, क्योंकि दुपट्टा बड़ा तो माल भी ज्यादा आएगा। जिनके पास बेचारे रुमाल ही ले गए थे नाक पोंछने के लिए, वो बड़े नुकसान में रहे उनका बड़ा नुकसान हुआ। तो अब रुमाल में कितना आएगा। राजा ने कहा भैया चलो, देखो भगवान मिलने वाले हैं। आगे भगवान 10 बजे का टाइम दिया है उन्होंने, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। सब कहने लगे भगवान से कहना कल मिले, आज हम बड़े बिजी हैं। पर कुछ समझदार थे, कुछ लोगों को लगा नहीं नहीं भगवान को पाने आए हैं, चलो भगवान को पाते हैं। चल पड़े। 200-400 कदम आगे रखा कि जो पैसों के ढेर से उतर कर आए थे, दिल को बड़ा करके आए थे, 10-5 लोग आए, पूरा गांव तो वही उलझा है, पूरी प्रजा। अब छटनी हो रही है। ईश्वर देखो छटनी कैसे करते हैं। भगवान को पता है कि तुम कहां उलझ सकते हो, वही लालच देते हैं, पता है उन्हें कमजोरी। आगे चले तो कुछ लोग जैसे ही आगे चले तो सोने का ढेर नजर आया, सोना ही सोना। अब वो पैसे से जो उतर के आए थे ना, वो सब सोने पे चढ़ गए। और राजा ने कहा भैया बस समय कम बचा है, भगवान मिलने वाले हैं ना, सोना नहीं छोड़ा जाएगा, पैसा तो छोड़ दिया, सोना कैसे छोड़े। अब नहीं उतर रहा है कोई, 2 उतर गए ना, सोना नहीं, हम तो भगवान को पाएंगे, चलो। अब 3 राजा और 2 वो। अब सोचो लाखों में केवल 2 रह गए। एक राजा आगे चले, जैसे ही आगे चले तो हीरे मोती का ढेर। अब तो भैया वो पागल हो गए कि भैया एक हीरा करोड़ों का है, ये तो सोना और पैसों से भी बढ़िया है, हमारे तो रुमाल में काम बन जाएगा। तो रुमाल में हीरे मोती भरने लगे। राजा ने कहा बस 10-20 कदम और चलो, वो मंदिर दिख रहा, अंदर चलो, भगवान मिलेंगे, 10 बज रहा है। उन्होंने कहा राजा साहब भगवान से कहिएगा कल जरूर हम आएंगे, आप बात कर लीजिएगा। राजा अकेले चले, वो उतरे ही नहीं, क्या करें, 10 बजे का टाइम था। अकेले भगवान पहुंचे, भगवान खड़े थे इंतजार में। राजा से कहा राजन आपने देर लगा दी, मैं कब का खड़ा हूं। भगवान ने कहा तुम कह रहे थे गांव वालों को लाओगे, अपनी प्रजा को लाओगे, कहां तुम्हारी प्रजा। राजा ने कहा महाराज सब निकले तो थे आपके लिए, पर सब रास्ते में ही उलझते चले गए। सब चले थे आपको पाने के लिए, रास्ते में कोई पैसों में उलझ गया, कोई सोने में उलझ गया, कोई हीरे और मोती में उलझ गया। सच कहूं मेरी मां, वो उलझे हुए लोग हम और आप ही हैं। हम सब की सब भगवान को पाने के लिए ही संसार में आए थे, पर हम भगवान की तरफ बढ़े उसके पहले हमें पैसा मिलता गया, सोना चांदी मिलता गया, पद प्रतिष्ठा मिलती गई, हम उलझते चले गए।
अब कोई पैसों के ढेर से उतरे, कोई सोने के ढेर से उतरे, कोई हीरे के ढेर से उतरे, तो भगवान तो खड़े ही हैं दर्शन देने के लिए, पर कोई उतरे तो सही। जो उतर गए इस ढेर से वो पहुंच गए, जो नहीं उतरे वो कहीं नहीं पहुंचे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि भगवान तक पहुंचना हो तो मन को संसार के खूंटे से खोलना ही पड़ेगा।